गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ध्यान रखिएगा भी सही, क्योंकि अभी कोविड की थर्ड वेव का अंदेशा है और महाराष्ट्र में केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं। मुंबई के अंदर जो है वो गवर्नमेंट हाई अलर्ट पर है। और मैंने कल मैंने खुद में जो है, अभी काफी दिनों से मैं कोविड के केसेस इतने कम हो गए थे कि वो मेरे तरफ आ ही नहीं रहे थे। कल मेरे जो परिचित थे 4-5 लोग, उनके सबके घर में जो है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट हुए हैं। तो फिलहाल में कई लोगों को शिकायत है कि सर इवनिंग में कई बार आपको कॉल भी किया हमने, पर आपका कॉल नहीं रिसीव करते हैं। आप तो बेटा मैं कंसल्टेशन कर रहा होता हूं, इसलिए कॉल नहीं रिसीव कर पाता हूं, ठीक है। लेकिन वही है कि अभी महाराष्ट्र, सबसे पहले महाराष्ट्र में, मुंबई में सब कुछ होता है, उसके बाद पूरे इंडिया में होने लगता है। इसलिए प्लीज सावधानी बरतिएगा। अभी भी जो है मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। कोविड को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। पता नहीं कब तक आएगा, कितनी वेव इसकी आएंगी, पर थर्ड वेव जो है आएगी, जो है गणेश फेस्टिवल के बाद संभावना है कि महाराष्ट्र में थोड़े केसेस बढ़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट मुस्तैद है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर हमको एक आम पब्लिक को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे कि मेरे पास जो है पिछले 2 दिनों में इतने सारे फोन कॉल्स आए हैं, इतने सारे मैसेज आए हैं, और उनमें सिर्फ एक बात लिखी है, सर मेरे 550 नंबर है, मेरे 540 नंबर है, मेरे 550 नंबर है, 570 नंबर है, 570 मार्क्स है, मेरा क्या होगा सर। मतलब सबसे बुरी पोजीशन मालूम किन बच्चों की होती है? आप लोगों को लगता है कि नहीं है, हमारे नंबर नहीं आए कुछ बच्चों के तो हाँ हम बहुत दुखी है। नहीं, सबसे दुखी वो होते हैं जिनका स्कोर जो है 525 से लेके 600 के बीच में कहीं फंस गया है, ठीक है। मतलब जिनका नीट 2021 का पेपर होने के बाद, जिन्होंने पेपर, अभी तो तमाम कोचिंग क्लासेस के इसके उसके आंसर शीट रिलीज हो चुके हैं, जिनमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। हम लोग भी अपने आंसर्स रिलीज कर चुके हैं यूट्यूब पर। तो आप देखेंगे कि सबने अपना पेपर चेक कर लिए। अब जिन सबसे अधिक विडंबना में वो लोग हैं कि हमारा क्या होगा सर, हमको समझ में नहीं आ रहा, कोचिंग ज्वाइन कर लें, पढ़ना शुरू कर दे, या इंतजार करें काउंसलिंग का रिजल्ट का इंतजार करें, क्या होगा हमें नहीं मालूम। और ऊपर से ये नीट का पेपर लीक होने वाली न्यूज है ना, वो भी परेशान करती है। अब मैं आपको कुछ डेटा बतलाता हूं, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिए करके। हम बहुत पते की बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हमने पूरा इसका जो है R&D किया हुआ है, हमने तमाम सोर्सेस से इंफॉर्मेशन निकालकर आपको बता रहे हैं। नंबर 1, यदि नीट, मैं आपसे पूछूं कि नीट 2020 का पेपर और नीट 2021 का पेपर यदि आप कंपेयर करें, तो आप डिफिकल्टी लेवल में दोनों को कहां पर आंकेंगे आप? तो आपका जवाब अमूमन यह होगा कि सर नीट 2021 का पेपर लेंथी था, 200 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन भी एकदम हलवा जैसे क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा था। इवन बायोलॉजी के क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट प्रेजेंट थे, है ना, मैच करने को था। जो मैंने कहा था, साल भर में बोलता आ रहा था कि पेपर टफ हो सकता है, पेपर का लेवल चेंज करेगा एनटीए इस बार अपनी किरकिरी बचाने के लिए, तो किया उसने वो। तो बच्चों का बोलना था फिजिक्स सर जो है वो एप्लीकेशन पार्ट पर आया, फिजिक्स का लेवल अच्छा खासा था, केमिस्ट्री का लेवल भी ठीक था, बायो का लेवल तो बहुत ही इंप्रूव किया पिछली बार से इन लोगों ने। मतलब एनसीईआरटी से ही पूछकर उन्होंने ऐसे पूछा कि आदमी घूम जाए पूरा। तो कहने का मतलब ये कि आपसे मैं पूछूं कि नीट 2020 और नीट 2021 में कितने % का फर्क आप पेपर के अकॉर्डिंग आप कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे सर, यदि हम ऑनेस्ट ओपिनियन दे तो हम बोलेंगे 30% का फर्क तो है। कई बार लोग 50% भी बोलेंगे उसको, लेकिन मैं बोलूंगा 30% का लेवल इंक्रीज हुआ, 30% का लेवल इंक्रीज हुआ। ऐसा मैं इसलिए बोलूंगा कि हर 10 में से 3 क्वेश्चन ऐसा था जो सोचने वाला, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, हर 10 में से 3 क्वेश्चन। तो मैंने ये बोला कि 30% का इजाफा लेवल में हुआ। यदि पेपर के लेवल में 30% का इजाफा हुआ है, तो यकीन मानिए इस बात का कि 30% का ड्रॉपेज हुआ है कट ऑफ में। सोचना, बिल्कुल साइंस है। 30% का यदि इजाफा पेपर के लेवल में हुआ है, तो 30% का कट ऑफ जो है वो नीचे आएगा एज कंपेयर टू 2020। 2020 का जो कट ऑफ था उससे आप 30% नंबर उनके कम कर दीजिए, मतलब उस स्कोर में से उतना नंबर कम करके वहां पे कट ऑफ जो है वो जा सकता। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब कहने का मतलब ये कि कट ऑफ में जो इधर इंक्रीज है, उधर कट ऑफ में डिक्रीज होने की संभावना है। अब आप बोलेंगे सर हमको थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके बताइए कि कैसे। देखिए, सिंपल सी बात है कि मैं यदि बोलूं कि कहीं किसी स्टेट में लास्ट सीट 600 नंबर पर मिला था, ठीक है ना, 600 नंबर मिला था, तो मैं ये बोलूंगा आपको कि यदि आप देखें इसको तो इस प्रकार, तो हम बोलेंगे कि कट ऑफ परसेंटेज के ऊपर बात करें हम, तो ये मत सोच के ऐसे मत गिनिएगा कि आप जो है वो 180 नंबर माइनस कर दे, नहीं, ऐसा नहीं। मैं बोलूंगा आपसे कि 30% पेपर का लेवल बढ़ा है, तो एग्जैक्ट 30% ऐसे टोटल स्कोर में से कैलकुलेट नहीं करना है हमको। हम ये बोलेंगे आपसे कि हम इसको
जो भी हमारा फैक्टोरियल, हम जो भी फैक्टर्स को सम अप करके निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि यहां पर कम से कम डिक्रीज, कम से कम कट ऑफ में डिक्रीज कितना होना चाहिए, इसको हम 30 ना बोल के इसको हम जो है वो ऐसे करेंगे कि इसको हम जो है वो 3% से नहीं, क्योंकि देखिए एक क्वालिफाइंग स्कोर तक सब बच्चे पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर सारी लड़ाई शुरू होती है। जो आखिरी के 100 नंबर में सारी लड़ाई शुरू होती है, आखिरी के 100 नंबर में सारी लड़ाई होती है। 500 के बाद जो 600 में नंबर आते हैं ना, आखिरी के 100 नंबर में सारी लड़ाई होती है। क्लियर कर दूं मैं आपको कि हमारे दिमाग में गलत धारणा है कि एक नंबर नहीं, वो वहां तक तो नंबर, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 500 तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद संघर्ष शुरू होता है असली। ठीक है, तो कहने का मतलब है जिस स्टेट में कट ऑफ 600 गया था, उस स्टेट में इस बार कट ऑफ जाएगा 570 या 575। 20 से 25 से 30 नंबर का ड्रॉप आएगा कट ऑफ के अंदर के, और ये अमूमन सभी राज्यों के अंदर होगा, सभी स्टेट के अंदर अमूमन हमको देखने मिलेगा ये। अब देखो, ये मैं आपसे कह दूं, मैं कोई मतलब मैं जो बातें कह रहा हूं वो मैं डेटा के आधार पर कह रहा हूं। मैंने पिछले 2016, 17, 18, 19, 20 इन पूरे डेटा को एनालाइज किया, मैंने पेपर के लेवल को मैंने एनालाइज किया, उसके बाद मैं आपके सामने आया हूं। ठीक है, मैं 2-3 दिन में चाहता तो अगले दिन ही